हाँ प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। सभी को जय हिंद। मैं काशी नंदन कुमार और आज हम क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति तो 7 पॉइंट कितना है जी 7.1 है, उसको अभी बताने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ देखिए। तो हम बताए थे मानो कि ये जो है एक रेखा और यह जो एक रेखा है ना, सरल रेखा, अर्थात इसको हम कौन सा अक्ष कहते हैं? एक्स अक्ष। कौन अक्ष? एक्स अक्ष। और इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। इसको वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये जब दो रेखा और ये इसको कहा गया है क्या? मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना? 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। उसके बाद एक्स अक्ष के इस तरफ अर्थात इस तरफ पॉजिटिव होता है नहीं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट एक्स अक्ष के इस तरफ पॉजिटिव और एक्स अक्ष के इस तरफ निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। अब आगे बढ़ जाएगा, जैसे -1 -2 -3 और -4। क्लियर बात है? और किताब लाए मैथ के? मैथ की किताब नहीं लाए? कोई बात नहीं, मैथ की किताब है ना, उधर दे दिया जाए। पेज नंबर है 171 70 निकालिए। तो ये निर्देशांक ज्यामिति है। और उसके बाद इधर होता है +1 2 3 और क्या 4 की बात बताए थे, 1 2 3 4। और इसके नीचे होता है -1 -2 -3 -4 और -5। क्लियर बात है? और इसमें टोटल कितने चतुर्थांश बने? तो 4 चतुर्थांश बने। कितने चतुर्थांश बने? 4। जैसे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। सबसे पहले पूछता है कि निर्देशांक ज्यामिति ने प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या होता है? तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस प्लस। ये भी एक्स अक्ष भी प्लस, वाई अक्ष भी प्लस, दोनों प्लस है तो प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश में होगा, देखो एक्स अक्ष किस में? माइनस में है तो माइनस, और ये किस में है? प्लस में है तो माइनस प्लस होगा। ठीक है? नहीं, क्यों? क्यों? कैसे लिखे? पहले एक्स आता है कि वाई आता है? पहले एक्स। तो पहले एक्स को ना देखेंगे, और एक्स पहले एक्स अक्ष किस में है? माइनस में, इसीलिए माइनस हमने किया। और ये वाई अक्ष किस में है? प्लस है तो क्या किया? प्लस किया। उसके बाद दूसरा हम ये कहेंगे कि तीसरा चतुर्थांश में क्या क्या होगा? तो पहले हम एक्स को देखेंगे, तो एक्स है माइनस में तो माइनस होगा, और वाई भी किस में? माइनस में, तो अर्थात माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस आया है ना, माइनस माइनस। और चौथा चतुर्थांश में क्या होगा? चौथा में प्लस और माइनस, क्योंकि पहले एक्स वाला को लेंगे और फिर से वाई वाला को, तो प्लस और माइनस। यहाँ से ऑब्जेक्टिव यहाँ से ऐसे निकालेगा। देखो कैसे कि हम पूछें, बताओ कि -3 और 4 -3 और 4 किस चतुर्थांश में है? -3 और 4 किस चतुर्थांश में है? बताया जाए। -3 और 4 किस चतुर्थांश में? -3 होगा दूसरे चतुर्थांश में। ये सब दोनों एक ही बात है, तो कहेंगे कि दूसरा चतुर्थांश में सर, क्योंकि देखो माइनस है और ये प्लस पीछे है, तो दूसरा चतुर्थांश में नहीं। और इसको ये x का मान होता है और एक इसका y का मान। हम और बताए थे कि x अक्ष को हम क्या और कहते हैं? भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। x अक्ष को भुज भी नाम है, और y अक्ष का क्या नाम है? कोटि नाम है। क्या नाम है? कोटि। इसी का 2 नाम है। एक और हम नाम बताए थे कि इसी x अक्ष को क्षैतिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षैतिज कहते हैं। और ये y अक्ष को ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर। क्लियर बात है ना यहाँ तक? यहाँ से ये पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो 0,0 हम दूरी सूत्र पर अब हम आते हैं। किस सूत्र पर? दूरी सूत्र पर। लेकिन इससे पहले कुछ यहाँ पर एक बात बताया है जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यहाँ किताब में देखिए, कहा कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का
एक्स निर्देशांक कहलाता है। एक्स क्या निर्देशांक, जैसे वाई अक्ष के दूरी क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक या एक्स भुज भी कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स भुज। जो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि वाई अक्ष से दूरी एक्स अक्ष का क्या कहलाता है, तो वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है। एक्स निर्देशांक या भुज कहलाता है, ये बात ना। और वाई अक्ष से किससे, वाई और एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष कहलाएगा या कोटि कहलाएगा, वाई अक्ष कहलाएगा या कोटि कहलाएगा। ये दो ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखना। इसके बाद हम आप डायरेक्ट आएंगे दूरी सूत्र पर। किस सूत्र पर, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है, तो दूरी सूत्र की बात करेंगे हम। तो मान के चले कि यहां से P है और Q है, P है और Q है, और यहां से हमको यहां से दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूरी। यहाँ दो गो संख्या दिया रहेगा, कितनी संख्या, दो संख्या। मान के चलिए कि अगर यहाँ x1 रहेगा और y1 रहेगा, x1 और y1, और यहाँ रहेगा क्या आपको x2 और y2, x2 और y2। और हम पूछेंगे कि PQ के बीच की दूरी बताइए, PQ के बीच की दूरी। तो PQ बराबर होता है किस बराबर, PQ बराबर होता है, क्या होता है बंटी बताओ जरा। PQ बराबर रूट अंडर होता है, रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। ये होता है क्या, दूरी सूत्र। कैसा सूत्र, दूरी सूत्र। तो इसमें हम आप 7.1 आप निकालिए और इसको इसी से आपको बनेगा। देखिए 7.1 में कहा है, 7.1 निकालिए, यही है। यहाँ पहला क्वेश्चन है आपको कि पहला क्वेश्चन ये दिया है कि एक है और मान के चलिए कि P है और Q है, दो गो बिंदु है, दो क्या है PQ, दो गो बिंदु है। और पहला दिया है 2 और कितना 3, P दिया 2 3 और एक दिया कितना 4,1। तो इसको हम मानेंगे x1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ x1 होता है, x1 मानेंगे। और इसको बगल वाला को y1, x1 और y1, और इसको मानेंगे क्या x2 और इसको क्या मानेंगे y2 मानेंगे। क्लियर बात। अब हम यहाँ मान को क्या करेंगे, पुट करेंगे। दूरी हमको यहाँ से यहाँ तक क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो हम मान को क्या करेंगे, पुट करेंगे, मान को रखेंगे। तो देखिए PQ बराबर हम यहाँ रखेंगे कि PQ बराबर रूट अंडर होगा। और देखिए x2, तो x2 कितना 4 है, तो रखेंगे 4 माइनस x1 कितना है 2 है, तो 4 माइनस 2 पूरा का होल स्क्वायर है, और प्लस है तो क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। y2 है ना, तो y2 कितना 1 है, तो y2 रखेंगे कितना 1, और माइनस y1 कितना है तो 3 है, तो y1 रखेंगे 3 या पूरा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम आगे की चलेंगे और ये देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 का क्या स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, और 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 कितना -2, तो -2 का क्या होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कि 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस, ये देखो -2 है और -2 को 2 बार गुना किया जाता है तो +4 हो जाता है। नहीं होगा तो कि -2 गुना -2 तो माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, तो इसलिए 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 और 4, तो रूट अंडर कितना हो गया 8, रूट अंडर 8। और इसको हम तोड़ लेंगे, तो इसको तोड़ लेंगे तो 4 रूट कितना 2, 4 रूट 2 होगा, हट नालायक कहीं के, है ना 2 रूट 2 होगा, कितना होगा 2 रूट 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा बस। और यही आपका इस बिंदु पे क्या आ गया, दूरी आ गया। PQ के बीच की दूरी कितना 2 रूट 2, बस नया नहीं है।
ठीक है, हो गया। चलिए आइए देखिए, इसको हम कैसे कर दिए, पता चला? नहीं, इसको भी नहीं पता चला। अगर आपको वर्क करना है तो जिस संख्या के लास्ट डिजिट में 5 रहे, कितना रहे? 5 रहे, जैसे 15 रहे, 25 रहे, 35 रहे, 45 रहे या 95 ही क्यों न रहे, है ना? तो कैसे करेंगे इसका वर्ग? तो 2 सेकेंड में बना लेंगे। नहीं जी, कितने सेकेंड? 2 सेकेंड में। लास्ट डिजिट कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना है? 1, 1 से एक कदम आगे जाएंगे तो 2, नहीं, और 2 में 1 से क्या कर देंगे? गुना, तो कितना हो जाएगा? 225। उसी प्रकार से यहाँ है कितना? 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, 2 से एक कदम आगे जाएंगे तो कितना मिलेगा? 3, और 3 में 2 से क्या कर देंगे? गुना, तो 3 दूनी 625। एक और बात है 95 का अगर बताया जाए तो 5 का स्क्वायर 25, और 9 से एक कदम आगे जाएंगे तो 10, और 10 में 9 से क्या कर देंगे? गुना, तो 10 दहा को 90, 10 दहा को 90, अर्थात 90 25। और इसका आंसर आप कमेंट में दे दें। अब हम आएंगे कि सर इसका कैसे वर्गमूल कर दिए, 36 का कैसे कर दिए, तो इसका कैसे वर्गमूल होता है इसको भी तुरंत हम जान लेंगे ट्रिक के आधार पर। देखिए कैसे, 36 का स्क्वायर करना है, किसका? 36 का, 12 का, 14 का, 18 का, जितना का स्क्वायर करना है तुरंत कैसे निकलेगा? हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या? बी स्क्वायर, ये होता है। और अगर हमको 36 को करना है, किसको? 36 को करना है, तो 36 का स्क्वायर करना है तो 36 का स्क्वायर करेंगे, किसका? 36 का। या हमको 12 का करना है या 14 का स्क्वायर करना है, तब कैसे करेंगे? तो हम किससे करेंगे? इससे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से। ये आगे वाला को हम a मानेंगे और पीछे वाले को b मानेंगे, इसको a और इसको b, और इधर से हम करेंगे, किधर से? इधर से। पहले यहाँ देखिए कि बी स्क्वायर है, कौन स्क्वायर? बी स्क्वायर, तो a के जगह 3 और b के जगह पर 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना? 36, 36 के 6 हासिल 3, ठीक है। अब देखो 2ab है, कितना है? 2ab। अगर ये फार्मूला याद नहीं रहा है आपको तो देखिए 2ab तिरछे कर देना है, कैसे कर देना है? तिरछे। मान के लिए फार्मूला नहीं याद है हमको तो कोई बात नहीं, ऐसे तिरछे इसमें कर देंगे। नहीं तो देखिए 6 दूनी 12 तिया 36 हासिलवा 3, 36 3 39, 39 के हासिल 3। अब a स्क्वायर होता है तो a कितना माने? 3, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 3 1296, कितना आसान हुआ। जैसे इसको कर लेते हैं 12 का स्क्वायर, तो इसको हम इसको a मानेंगे और पीछे वाला को b, तो पहले क्या? b स्क्वायर, तो b तो 2 का स्क्वायर तो 4 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, कुछ हासिल नहीं बचा है तो 4 के 4 लिख दिए। 2ab, तो यहाँ देखो 2ab, तो 2 दूनी 4, और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 तो 4 लिखेंगे। और 1 का स्क्वायर 1 के होता है 144। आप कमेंट में 14 का स्क्वायर करके आंसर दें। अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो जोड़िए, यहाँ 1296 या कितना? 225, तो 1296 225 को जोड़ेंगे, 5 और 6 5 11 के 1 हासिल 1, और 9 और 2 11, 11 1 12 के 2 हासिल 1, और 2 और 2 4, 4 1 5, और ये कितना? 1, 1521। अब 1521 को हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। 1521 के वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालते हैं। 1521 का वर्गमूल कितना होता है? देखिए 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1521 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो इधर से जोड़ा लगाएंगे, और किससे लगाएंगे? चर्चों के तो 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से 3 इधर भी 3 इधर भी 3 इधर, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 15 में से 9 जाएगा तो 6, और 3 और 3 6, उतरेगा कितना? 2 और 1, 2 और 1। और किससे लगाएंगे हम? क्या 61 से तो 61 हो जाएगा? नहीं, और किससे लगाएंगे? तो 6 6 36, 7 49, और 69 से अगर लगाएं, किससे? 69 से, तो 9 में 9 से लगा रहे हैं तो 9 9
81, 81 के 1 हासिल 8 और 9 छक 54 और 54 8 62 हो जाएगा ना। 54 8 62। तो किससे लगा लिए हम 9 से। हम कैसे जल्दी जल्दी किए क्योंकि हम यहाँ अगर 1 रख रहे हैं तो 1 रखते 61 आएगा। 2 में 2 से कहते 2 दूनी 4 नहीं आ रहा है। 3 3 रख रहे 3 3 आई 9 नहीं आ रहा है। हाँ जब तो इसीलिए हमने 9 9 किया तो 9 9 81 1 आ रहा है इसीलिए हम डायरेक्ट ओहो 81 आएगा। तो कितना बनाते 9 तो 6 2 1 6 2 1 कितना 9 तो 9 यहाँ लिखेंगे कट गया 9 9 18 के 88 1 और 6 1 7 ठीक है 39 कितना वर्गमूल आ गया 39 और यही हमारा दूरी कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 39 हो गया। बात समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद इसमें और थोड़ा सा क्वेश्चन कहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों के ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आप पीछे पेज पलटिए 7.2 आपको दिखाई देगा। पेज नंबर आप निकालिए 171 और यहाँ आपको दिखाई देगा आकृति 7.2 ना 7.2 है और इसको दूरी ज्ञात करना है ए से बी की दूरी ज्ञात करना है। किससे ए से बी की दूरी ये आप खुद से अभी निकाल लीजिए अपने से। इसमें दिया है 2 गो दूरी दिया है ऐसे फिगर हम सिर्फ दूरी को लिख देते हैं और इसका दिया है वो ए नाम दिया है और वो क्या दिया है बी और इसी ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है और एगो दिया है 4,0 4,0 और एगो दिया है 6,0 नहीं 6,0 और इसको आप दूरी सूत्र से ज्ञात कर लीजिए। अरे आपका 2 नंबर खत्म। अरे जल्दी बनाओ जी इसको उतार के। हाँ तो बनाना तो देखना है ना लायक। हाँ तो क्योंकि संरेख किसे कहेंगे तो संरेख मतलब होता है कि एक ही रेखा पर सारा बिंदु आ जाए ए आ जाए बी आ जाए और सी आ जाए ए आ जाए बी आ जाए और क्या आ जाए सी आ जाए सब एक ही रेखा पर बिंदु आ जाए तो उसे संरेख कहेंगे। एक ही बिंदु पर कैसे आ जाएगा जैसे मान के चलिए कि अब हम त्रिभुज बनाएं क्या बनाएं त्रिभुज बनाएं नहीं और ए है ये बी है और ये क्या है सी है और फिर ये धीरे धीरे घट करके ऐसे आवे थोड़ा सा अब ऐसे हो जाए क्या हो जाए ऐसे हो जाए और फिर धीरे धीरे सब आके क्या हो जाए यही में फिर एक बार ऐसे हो जाए ठीक है और एक बार आके एकदम ऐसे हो जाए और सब ए बी सी एकरे पर चलावे सब ए बी सी इसी पर हो जाए तो इसे ही हम क्या कहेंगे संरेख कहेंगे। और संरेख मतलब सब क्या है बराबर। संरेख मतलब होता है कि ए सी अर्थात बड़ी भुजा कितना भुजा बड़ी अर्थात यहाँ से क्या है ए सी तो ए सी बराबर होना चाहिए ए बी जोड़ किसका बी सी का ए सी बराबर अर्थात बड़ी जो भुजा हो गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से ये और ये दोनों का जोड़ के इसके बराबर जब आ जाएगा तब क्या होगा वो संरेख होगा। अगर इसको पूरा का पहले दूरी सूत्र से निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक के लिए दूरी निकालेंगे तो ए सी निकलेगा ठीक है। फिर ई बिंदु और ई बिंदु का दूरी सूत्र निकालेंगे तो निकलेगा ए बी और फिर बी बिंदु और सी बिंदु को निकालेंगे तो क्या निकलेगा बी सी और ए बी और बी सी को दोनों को जोड़ देंगे और इसके बराबर चलाएगा तब हम कहेंगे कि क्या है संरेख है और नहीं आए तो कहेंगे तो क्या है असंरेख है क्या है असंरेख है। और यही बात जैसे कहा है देखिए कहा है यहाँ क्वेश्चन किताब में कि किताब में कहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 देखिए किताब को से देखिए ना हमको बताना है 3 नंबर को कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 3 गो बिंदु दिया है ना अर्थात हमें वो बिंदु को क्या मानेंगे ए मानेंगे अरे ओके बी मानेंगे अरे ओके सी मानेंगे और पहला बिंदु क्या दिया है 1 पहला बिंदु दिया है 1,5 दूसरा 2 3 और सी बिंदु माइनस और -11 क्लियर बात है। और हमने अभी बताया कि संरेख के लिए नियम
कि ये कब संरेख होगा, तो ये कब संरेख होगा, अर्थात AC बराबर किस बराबर, AC बराबर आ जाए AB प्लस क्या BC, तो AB प्लस क्या BC, बात समझ में आया। तो इतना आ जाएगा तब हम कहेंगे कि संरेख है, और जब नहीं आएगा तो हम कहेंगे क्या कि नहीं संरेख है। तो सबसे पहले हम AC को निकाल लेते हैं, किसको निकाल लेते हैं, AC को दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं। तो इसको क्या मानेंगे हम, x1 मानेंगे ना जी, इसको मानेंगे x1, इसको y1, और इसको मानेंगे क्या x2, और इसको मानेंगे y2, और इन दोनों को दूरी सूत्र से निकाल लेते हैं हम। तो दूरी सूत्र मान के AC की दूरी सूत्र निकाल रहे हैं, तो देखिए कि AC बराबर किस बराबर, AC बराबर, और AC बराबर होगा रूट अंडर नहीं x2 माइनस x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कहते ना -2, तो लिखेंगे कि -2 और माइनस कितना x1, तो माइनस कितना 1 -1 पूरा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस होगा क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 कहते ना -11, तो यहाँ लिखेंगे क्या -11 और y1 कितना 5, तो माइनस कितना 5 पूरा का होल स्क्वायर। क्लियर बात है। अब आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ बढ़ाएं तो -2 और माइनस से क्या -3 हो गया, -3 का स्क्वायर और प्लस, ये ना लायक तो गुना में है, यहाँ गुना में आता था ना, माइनस गुना माइनस प्लस होता जी, यहाँ माइनस से ना है, 1 रुपया माइनस कर्जा लिए और फिर 1 रुपया 2 रुपया और कर्जा ले लिए, तो -3 रुपया ना कर्जा, ये 3 रुपया नहीं अब देखो यहाँ है ना -11 और -5 कितना हो जाएगा -16, और -16 का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम स्क्वायर कर लेंगे, याद करेंगे रूट अंडर, ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा ना जी, 3 का स्क्वायर कहते ना 9, और -16 का स्क्वायर तो अभी बताए, फॉर्मूला बताए, तो उसे निकाले क्या, ये देखिए 6 छक 36 के 6 छक 36 के 6 हासिल कितना 3, फॉर्मूला ध्यान रहे ना, हासिल कितना 3, और 2AB लगाएंगे तो 6 दूनी 12, अब 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 है, अब 12 हासिलवा कितना 3, तो 12 3 15 के हासिल 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 के, और 1 हासिलवा कितना 2, तो 256 तुरंत निकाल लिए। अभी दोनों को जोड़ लेंगे तो 256 और 9 कितना हो जाएगा, 256 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, और 5 1 6 एक कितना 2, अर्थात हम AC बराबर कितना निकाल लिए हैं 265, रूट अंडर 265। अब हम निकालेंगे किसको, AB को निकालेंगे, किसको निकालेंगे AB। आइए AB बराबर निकालते हैं, तो AB बराबर हो जाएगा रूट अंडर, अब सिर्फ AB की बात होगी, तो ये तो x1 है y1 है, इसको क्या हो जाएगा x2 और ये y2, x2 और y2। अब हम यहाँ से घटाएंगे कि x2 माइनस x1, तो 2 अब डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या 2 में से 1 घटेगा तो 1 का स्क्वायर होगा ना, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब प्लस y2 माइनस y1, तो 3 में से 5 घटेगा, तो 3 में से 5 घटेगा, तो 3 में से 5 घटेगा तो क्या -2 होगा, -2 का स्क्वायर होगा, तो -2 का स्क्वायर, अब यहाँ से देखिए हैं 3 में से -5 घटाएंगे तो -2 होगा ना, ठीक, तो -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो रूट कितना हो गया 5, रूट 5 हो गया। AB कितना रूट 5। अब हम निकालेंगे किसको BC को, किसको निकालेंगे BC भी निकाल लेते हैं, तो हाँ एकदम सब निकाले पड़ेगा तब ये नहीं छूटेगा, क्योंकि ऐसी है सब ना निकाले पड़ेगा, तो सर एक यही नियम है, तो यही नहीं चलेंगे। अब BC तो हम रूट अंडर BC को चलेंगे, तो अब इसको मानेंगे हम x1, क्या मानेंगे x1 मानेंगे, और इसको y1, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो डायरेक्ट घटाते हैं हम लोग, तो x2 माइनस x1,
तो -2 में से और -2 यही घटेगा तो -4 हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं कि आपको लिखना पड़ेगा। देखो -2 में से हमको घटाना है कितना 2 को, तो 2 को घटाना तो माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे -4 का क्या होल स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब उसके बाद हम y2 माइनस y1 तो 11 में से 3 हैगा तो माइनस कितना हो जाएगा 14, -14 होगा ना। देखिए -11 में से घटाना है कितना -3 को, तो -11 3 14, तो माइनस कितना 14 का क्या स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ देखिए कि 4 का स्क्वायर हो जाए कितना 16 और प्लस 14 का स्क्वायर, फिर हम वही विधिया से निकालेंगे। किस विधिया से, इसीलिए हमने बताए तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 और 2ab। ये देखो 4 दूनी 8, 8 है 1 9 और 1 का स्क्वायर 1 है ना 196, और 196 और 16 को जोड़ देंगे तो 196 और 16 कितना हो जाएगा 9 और 6 15 के 5 हासिल 1, सॉरी 6 और 6 12 रही जी, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 और 9 और 1 10, 10 और 1 11 के 1 हासिल यही ना है ना जी। अब तो खत्म हो गया ना, और 1 का 1 2 कितना 212। अब जोड़ेंगे क्या इस पर लागू हो रहा है, तो AC कितना है हमको, तो AC यहाँ लिखेंगे कि AC आया है, हम लिखेंगे कि AC बराबर होना चाहिए था AB प्लस क्या BC, AB प्लस BC। AC कितना आया है तो √265 और बराबर AB कितना लाए हैं √5 अब प्लस ही कितना लाए हैं √212। क्या किसी भी हाल में ये बराबर हो रहे हैं तो क्या ये संरेख बिंदु है, तो हम लिखेंगे क्या है ये कि संरेख नहीं है, संरेख नहीं है। क्लियर, और यही हमारा हो गया क्या आंसर। समझे बात को, आपको किताब में दिया होगा करने कि संरेख नहीं है, देख लीजिए आंसर मिला के।